हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिक एजुकेशन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा पार्ट थर्ड ऑफ काइनेमैटिक्स 1D प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन जेईई में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑब्वियसली कवर कर लिया है, जो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। एंड साथ ही साथ अगर आपको टॉपिक पढ़नी हो या नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने हो या फिर आपको कोई वेक्टर्स पढ़ना हो, बेसिक मैथमेटिक्स की टॉपिक पढ़नी हो या फिर पढ़ना हो काइनेमैटिक्स 1D 2D रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट तैयार है और इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, और आज वही कंटिन्यू करने वाले हम लोग क्वेश्चंस को। आई होप आप लोग प्रिपेयर्ड हो गए। चलते सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के आगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अ डिस्प्लेसमेंट एस एस ए इज इक्वल टू 5 प्लस एस। अच्छा, ए और एस के बीच में रिलेशन दिया। तो बेटा ये चीज हम लोग इससे पहले भी कवर चुके हैं लेक्चर्स में भी और क्वेश्चंस में भी, कि जब भी ए एस वी ए एक्स मतलब कि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो या इन सब का रिलेशन टाइम के साथ जब भी अटैच्ड हो, एक इक्वेशन दी हो, तो कहीं ना कहीं तुमसे इंस्टेंटेनियस टर्म्स या तुमको डिफरेंशिएट करने को कहा जाएगा या फिर तुम्हें इंटीग्रेट करके बताया जाएगा कि तुमको बताना होगा कि ऐसा क्या करना है। राइट, तो ये चीज़ हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, अब हमारे एक्सपीरियंस हो चुका, तो अब हम लोग ये समझ चुके कि इस क्वेश्चन में करना क्या, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुम्हें लग रहा है कि सर ये क्या बोल रहे, मतलब ये तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हम लोग समझ गए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो तुम अभी जो सोच रहे हो ना कि क्या फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा तुमको तब मिलेगा जब तुम एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, जब एग्जाम में बैठोगे और जब तुमको पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम उस समय याद करके बोलो कि यार ये चीज़ बहुत ही अच्छी काम कर लिया, ये काम हमने बहुत बढ़िया कर लिया कि हमने ये समझ लिया कि कब हमें क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यार। तो ए का रिलेशन दिया था बेटा एस के साथ, कैसे? ए इज इक्वल टू 5 प्लस एस। चलो लीनियरली वेरी कर रहा हूं। एट टी इज इक्वल टू 0 एस इज इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि जब इनिशियल टाइम था तो पार्टिकल कहां पर था? ओरिजिन पे था, लेकिन क्या वो रेस्ट पे था? नहीं सर, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर, 5 जो भी यूनिट है। ठीक है, नाउ द वेलोसिटी v corresponding to डिस्प्लेसमेंट s इज गिवन बाय। बेटा बोला कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताइए। ठीक, तो देखो गाइस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुमको समझ में आ चुका क्या करना। तुमको एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया, तुम्हें पूछा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाइए। अब तुम्हारे पास दो जुगाड़ है। देखो हम लोगों ने क्या क्या इक्वेशंस देखे थे निकालने। ठीक है, बात करते सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या जुगाड़ देखा था। सबसे पहले इक्वेशन जो हमने देखा था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सबको याद है ये। फिर हमने देखा था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और ठीक इसी से निकलता था डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी का इंटीग्रेशन एरिया अंडर वी टी का, एंड डी ऑफ ये क्या होता था बेटा? डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। राइट, तो ये सब चीज हम लोग पहले ही देख चुके थे सर। अभी बात करते हैं, एक और चीज हमने देखा था, अगर तुम्हें याद हो, एक और इक्वेशन जो हमने कहा तुम्हें कि एक और इक्वेशन आता है जो कि जरूरी होता, और वहां से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करते थे काइनेमैटिक्स के लिए, विच वाज ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। क्या तुम्हें ये याद है? भूल मत जाना इसे। यहीं से आता बेटा डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कर दो, डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी वी बन जाता है, वी डी वी बाई डी एक्स बन जाता है, चेन रूल लगा के। राइट, तो ये भी एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, इसको मत भूलना। यही इक्वेशन काम आएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन में। क्या तुम समझ पा रहे हो? देखो a कितना दिया है? 5 प्लस एस एट t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली s इज 0 बट v इज 5। ठीक है, अब तुमको क्या करना बेटा, कहीं ना कहीं a का वैल्यू हम लोग 5 प्लस एक्स लिख सकते हैं इसमें। देखो 5 प्लस एस इज इक्वल टू वी डी वी बाई, और ये जो dx है ये ds बोल लेते हैं, यहाँ पर s से लिखा है उसको, कोई दिक्कत नहीं यार, x बोलो s बोलो। ठीक है, हमें पता कि वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम। 5 प्लस एस डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। राइट, ना बेटा इनिशियल, पहले इनिशियल कंडीशन रखोगे, इनिशियली टाइम 0 पे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी था 5 एंड डिस्प्लेसमेंट था 0। राइट, अच्छा अब हम लोग को क्या बताना है कि रिलेशन बिटवीन v एंड s। तो बेटा जब s होगा तब v की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये काम अब कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है बिल्कुल। 5s का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, बोलना? 5s का इंटीग्रेशन बोलना, 5ds का, 5ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली 5s प्लस एस स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वल टू,
ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 पता हमें, सो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू वी और 5, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें खाली तुमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना, वी और एस का रिलेशन आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार आओ। तो बेटा अगर इसको मैं यहां कंटिन्यू करता हूं, देखना 10s प्लस एस स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 25 बाई 2, ये 2 कट गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना गया बेटा, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया। तो इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, अगर तुम देखो तो s प्लस 5 का होल स्क्वायर है क्या ये, देखो एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू एस, यही तो आ रहा है। तो v इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, s प्लस 5। एक बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा रिलेशन आ गया। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अगर ये याद होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, नहीं याद होता तो थोड़ी डिफिकल्टी, फिर तुम टाइम के रेस्पेक्ट में चले जाते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता, टाइम के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता, राइट। तो अभी सिनेरियो क्या है, तुमको बस इतना ध्यान रखना, तुमको पता है यार बेसिक 3 ही तो फॉर्मूला है, यहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा है, यहीं से सारी कहानी चल रही है काइनेमैटिक्स 1D की। तो जब भी तुमको ऐसा कुछ रिलेशन दे दे कि a=v5 प्लस एस या v है इस टाइप का रिलेशन, तुम्हें पता कहीं ना कहीं इनका जुगाड़ लगने ही वाला है, इसलिए इस चीज को अब तैयार हो जाओ इन 3 इक्वेशन के लिए। तो बेटा वहीं में से कुछ लगा और हमने रीअरेंज किया, मैथमेटिक्स, यहाँ तो प्योर मैथमेटिक्स, दिस प्योर मैथमेटिक्स। तो आई होप आपसे बन गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं बना तो नोट कर लेंगे। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच सेज द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम ऑफ ट्रैवल t फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन आर रिलेटेड एट t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इफ इट्स एक्सेलरेशन एट अ टाइम t इज, ठीक है। और तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसीलिए कि अगेन सिर्फ वही कहानी हो रही है। देखो अगेन t और x के बीच में रिलेशन है, तुम्हें पता कहीं ना कहीं, और तुमसे एक्सेलरेशन पूछा, डिफरेंशिएशन तो मानना ही पड़ेगा। तो अब ये सब चीजें हम लोग को इतना एक्सपीरियंस कर लिया सबने कि अब कहीं से ही पूछेगा ना, तो मतलब रटे नहीं हम लोग, सर इतना प्रैक्टिस हो गया, हम लोग इतना प्रिपेयर हो चुके हैं इस चीज के लिए कि अब हम लोग देखते ही उड़ा लेंगे। तो बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन कितना दिया था बेटा, t इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, वेरी नाइस। और तुमसे पूछ रहा है बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है सर बताएंगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है x का। सर ये डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो बेटा 2 बार डिफरेंशिएशन, ये देखो dx बाई dt क्या मिलता है v एंड dv बाई dt क्या मिलता है a। तो ये v को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं dx बाई dt, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो इसमें होता क्या सर, कुछ रूल चेंज, कोई नया चीज नहीं, एक बार डिफरेंशिएट करो फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, वेरी सिंपल, सिंपल एज दैट, ठीक है। और तुमको अगर लगता नहीं सर ऐसे नहीं पसंद आ रहा तो तुम ये काम कर लो, इसको निकाल के फिर डिफरेंशिएट करना, बात तो वही पड़ेगी यार, कुल मिला करके तुमको डिफरेंशिएट करके v निकालना पड़ेगा और v को डिफरेंशिएट करके a निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर वो तो कर लेंगे, पर इसको डिफरेंशिएट करे कैसे, दिख बहुत गंदा रहा है अभी, तो बहुत ही ज्यादा गंदा। कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। देखो देखो देखो, मानते हो, मानते हो, चलो चलो अभी क्या करना है बेटा, अभी हम लोग करना डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये बता दो, t के रिस्पेक्ट में। अरे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में थोड़े करोगे, ये पोजीशन है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तब ना वेलोसिटी मिलेगा, और उसके बाद एक्सीलरेशन। तो सर अब यहां सर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मारते जाओ, तो यार ये इंटीग्रेट करना एक पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा काम तुम ये कर सकते हो कि इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा सर अभी क्या सीन है, इसको फिर तुम 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो तुम डायरेक्ट इसी को इंटीग्रेट कर दो, और एक तुम एक्स इक्वल टू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर दो। नाउ अब तुम कुछ करो उससे पहले मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊंगा, मैंने अपने लेक्चर में, जब हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे थे तब हम लोग के पास बिल्कुल सेम इस टाइप का सिनेरियो आया था, बिल्कुल सेम, बस वहां +1 -1 नहीं था, लेकिन कुछ इसी टाइप का टी और रूट एक्स का रिलेशन था।
तो उस लेक्चर में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन मिलता है तुम्हें तो तुम अपने हिसाब से उसको कुछ भी रीअरेंज नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन लॉज इन मैथमेटिक्स दैट यू मस्ट ओबे, ठीक है, अदरवाइज कचड़ा हो जाएगा। कैसे होगा समझो। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं, तुमने अगर इसको मान लो ये कर दिया x इज इक्वल टू t+1, तो ठीक है तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे v मिल जाएगा, v को डिफरेंशिएट करोगे ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, करते हैं। बट एक बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। बात ये हो जाएगी ना लल्ला, अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो ये कहता है कि टाइम जो है ना, टाइम, ठीक है, अच्छा टाइम कहां कहां जीरो है ये बताओ। 1 पे जीरो हो रहा है, चलो x+1 और x-1, एक बार 1 पे जीरो का, एक बार -1 पे जीरो का, मानते हो? दो रूट्स हैं अभी जहां पर टाइम जीरो है, मतलब दो पोजीशन है जहां पर टाइम जीरो हो जा रहा है। एक बार जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, +1 पे, और एक बार -1 पे, ठीक है, समझ में आ रहा? दो टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जीरो है। तो अगर सर हम बात करते हैं इसकी, तो देखो 1 से -1 के बीच का जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो ऐसा है कि यहां पर बॉडी का पोजीशन नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो अगर तुम 1 से छोटा और -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो, ठीक है, -1 से 1 के बीच में जीरो ही रख दो, तो ये 0 + 1 इज 1, 0 - 1 इज -1, +1 × -1 इज -1, रूट के अंदर आ गया -1। एक तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ऊपर से रूट के अंदर और नेगेटिव डाल दे रहे हो आप, तो इमेजिनरी टाइम हो गया। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब सर रूट यहां पर x का वैल्यूज नहीं होना चाहिए, ये बात कंफर्म हो गई। या तो इसके बाहर होगा या तो इसके बाहर पीछे होगा। बट जब तुम ऐसे लिख देते हो बेटा, जब तुम इस चीज को रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हो, तो तुम पॉसिबिलिटी खोल देते हो x के लिए कि वो कहीं ना कहीं यहां पर फिट बैठ जाए, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी खोल देते हो तुम जहां पर वो यहां पर फिट बैठ जाती, ठीक है, और ये इनफैक्ट प्लस माइनस होके खुलेगा, तो माइनस वाली पॉसिबिलिटी भी खुल जाएगी। और ये चीज है ना बहुत गलत हो जाएगा, समझो बहुत गलत हो जाएगा, यहां पर सिनेरियो बहुत गलत हो जाएगा। तुम टाइम को नेगेटिव कर बैठोगे, इंटेंशनली नहीं, टाइम तुम पॉजिटिव ही रखोगे यहां पर, बट x की वैल्यू अगर यहां से यहां के बीच में आ जाती है तो हम लोग कुल मिलाकर के फंस जाएंगे। समझो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैथ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ करके समझ जाना, ठीक है, कि बस दिख गया तो कर दिया। कुछ चीजें समझनी और देखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा, बट तुम्हें समझा रहा हूं कि मैथ को थोड़ा इज्जत दे करके समझ के चलना, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो दिख गया कि एक इक्वेशन है तो उसको तोड़ मरोड़ के जैसे मना रहा सॉल्व कर दिया, नहीं करना। याद एक और बात कहा था कि जब दो साइड इक्वेशन में वेरिएबल हो, लेट्स से x² = bx, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हो, या कभी स्क्वायर ले रहे हो या स्क्वायर लेते वक्त तो ठीक है, स्क्वायर रूट कर रहे हो तो बहुत ध्यान रखना कि सोच समझ करके पहले की इक्वेशन को चेक कर लेना एक बार कि वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हो किस चीजों को। अब बात करते सर अगर ये नहीं करे तो फिर क्या करें? तो बेटा जो दूसरा बचा वो कर लो। तो सर यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होगा? देखो dx/dt, एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करना, हम लोग पहले एक ही बार करते हैं। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये बता सकते हो? विथ रिस्पेक्ट टू dt। वाई सर? क्योंकि पोजीशन है ना, हमको वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x इंटू dx/dt। क्या ये समझ में आया? ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कवर कर लिया इससे अच्छे लेवल पे, बट फिर सुन लो, ये x² है बेटा, ठीक है, x² है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, वेरी सिंपल। लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा ना कि तुम सिर्फ इतना लिख के आगे भाग जाओ, हो तो दूसरे रिस्पेक्ट में, वेरिएबल दूसरा है तो उसका तो इज्जत रखना पड़ेगा। चलो इसको रख दिया। t² को रिस्पेक्ट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं 2t, एंड ये +1 का 0। अब कोई दिक्कत नहीं, ये 2 को काटो। सर व्हाट इज dx/dt? इट इज नथिंग बट v। सो v कितना आ गया बेटा? t/x। अच्छा हमें क्या चाहिए? v और x का रिलेशन? नहीं सर, हमें चाहिए एक्सेलरेशन का रिलेशन। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? dv/dt। अब तुम वापस इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, किसको? t/x को। सर ये कैसे होगा? u/v फॉर्मूला बेटा क्या हो जाता है? u/v का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? u'(v - v'(u/v²)। ये डैश क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर चुका। आई होप आपने पढ़ लिया, इसीलिए मैं आगे लिख रहा हूं। नहीं पढ़ा जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, t/x को। तो ये हो गया हमारा u/v। तो u का पहले डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? यहां कर रहा हूं, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 × x,
माइनस टी वैसे का वैसा ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, v बाई, ठीक है, d बाई वी स्क्वायर, v क्या तुम्हारा x, यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a, ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो, क्या समझ में आया? तो ये आ गया a x और t के बीच में एक अजीब सा रिलेशन। बट सर v जो है ये तुमको चाहिए नहीं था, हमारे क्वेश्चन में v का कोई काम धंधा था ही नहीं, तो इसको हटाएं कैसे? यहां से हटाएंगे सर, यहां से देखो v का वैल्यू कितना बेटा, t बाई एक्स पुट करो तो कितना गया, x माइनस टी इंटू टी बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ठीक है, बोलो ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। अभी तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक्सेलरेशन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं एक्सेलरेशन एट अ टाइम टी, ठीक है, किसी टाइम टी पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बेटा किसी टाइम पे एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार ऑप्शन थे तुम्हारे पास, तो देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके है, क्या मैं बोल सकता हूं 1/x क्यूब के, ठीक है, अरे बोलो समझ में आया क्या? तो ये हो गया एक हमारा अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली मुझे लगता है कि मैथ्स ही मैथ्स था और फिजिक्स बहुत कम था। फिजिक्स तुमको बस इतना फॉर्मूला था कि dv बाई dt इज a एंड dx बाई dt इज v, और काइनेमेटिक्स 1D अक्सर यही करता, या तो ग्राफ पूछेगा या फिर डिफरेंशिएशन करवाएगा, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के आगे है, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आर लीविंग a with an acceleration a, 2a and velocity 2u, u respectively at time t is equal to 0। तो बेटा बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है और वो एक सेम पोजीशन यानी किसी पॉइंट a से लीव करता है, ठीक है, एक का एक्सेलरेशन a है और उसका वेलोसिटी 2u है, दूसरे का एक्सेलरेशन 2a है बट उसकी वेलोसिटी u है इनिशियली। नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट a व्हेन द अदर ऑब्जेक्ट ओवरटेक्स इट, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ओवरटेक कर लेगा, ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई एक इन दोनों में से एक ओवरटेक करेगा, कौन सा करेगा ये हम लोग अभी देखेंगे, बट जब वो ओवरटेक करेगा तो पूछ क्या रहा है कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कितना पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो, नहीं बनता तो वी विल गो फॉर द बोर्ड सोल्यूशन। तो बेटा देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बोला कि सर ऑब्जेक्ट 1 के पास एक्सेलरेशन a है बट स्पीड 2u है, एंड इसके पास 2a एक्सेलरेशन है बट स्पीड u है, ठीक है। अभी सिनेरियो ये था कि पूछा कि कौन किसको, मतलब अब ये तुमसे नहीं पूछा कि कौन किसको ओवरटेक कर, ये ऑब्वियस ही बात है कि ओवरटेक होने वाला, ये तुम्हारा काम है फाइंड करना कौन कर रहा है, बट पूछा कि कितना यहां से स्टार्ट हुए हैं लोग, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आगे जाकर के ओवरटेकिंग प्लेस हुआ होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो दो ऑब्जेक्ट है तो तुम रिलेटिव मोशन लगाओगे, रिलेटिव मोशन में क्या करोगे, वेलोसिटी रिलेटिव और एक्सेलरेशन रिलेटिव, ठीक है, और बड़े आराम से एक निकल के आ जाएगा। एक को तुम जैसे ही रेस्ट पे करोगे बस तुमको फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना हो तो सिंपल सी बात है, तो या तो ये करो, बट हमेशा रिलेटिव भी सही हो, ऐसा मतलब ईजी पड़े ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सही तो होगा बट ईजी हो इसकी भी गारंटी नहीं है, कभी कभी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जैसे ये केस यहां पर मेरा मानना या फिर एटलीस्ट जितना मैं समझता हूं कि यहां पर अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड से बढ़ेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों और कैसे, देखो इमेजिन ये x डिस्टेंस चला और x डिस्टेंस में ओवरटेकिंग हो गई। बेटा फर्स्ट गाड़ी की बात करते हैं, उसको x डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा, देखो स्पीड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम लोग लगा सकते हैं क्या 2ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। चलिए सेकेंड गाड़ी की बात करते हैं, सेकेंड जो है उसको कितना लगेगा, डिस्टेंस वो भी अभी उतना ही चला और टाइम भी उतना ही, क्योंकि स्टार्ट अगर टाइम 0 से किए हैं और अगर ये ओवरटेक कर रहा है तो सेम ही टाइम पे गाड़ी ओवरटेक करते हुए चलेगी ना यार, ऐसा थोड़े, देखो अगर मैं स्टार्ट किया तो ओवरटेक कर गया, तो ऐसा थोड़े कि टाइम ज्यादा मैंने कंज्यूम किया कम किया, टाइम हमारा उतना ही था, बस स्पीड ज्यादा इसलिए तो ओवरटेकिंग हुआ, अदरवाइज ओवरटेकिंग होता ही नहीं। तो बात करते हैं इसकी, तो यहां पर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ
इंटू 2a t²। देखो यहां पर थोड़ा सा लोचा है, यही तो डिफरेंस आया, लेकिन हमें पता है कि सर ये x दोनों के लिए सेम है, तो क्या करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, बस बराबर कर दो यार। सो 2ut प्लस हाफ at² इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 2a t²। सिंपल एज दैट। अभी क्या करना है, यहां से t की वैल्यू निकाल दो, तो कितनी आएगी देखो बेटा, 2ut और ut कितना हो जाएगा, ut, ये हाफ और ये कट गया, तो at² माइनस हाफ at² कितना हो गया, ये हाफ at²। सर यहां से दो चीज आ गई, at² इज इक्वल टू 2ut, राइट। अब ये फिर वो काट नहीं देना कि t² और t को काट दिया और खत्म करके आगे बढ़ गए। यहां से दो सोल्यूशन आएगा, at² प्लस माइनस 2ut इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा क्या आएगा 2u/a, राइट। समझ में आया, 2u/a। सर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, देखो t को कॉमन ले लो, at माइनस 2u, अब समझ में आ गया, ये 0 और ये 2u/a। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये क्या था, इनिशियल कंडीशन, इनिशियली तो दोनों साथ थे, नेक्स्ट टाइम जब वो साथ होंगे तब वो ओवरटेक कर लेगा। बॉडी बिकॉज इतनी छोटी है तो हम लोग इसका लेंथ कंसीडर नहीं कर रहे। अगर ट्रेन का केस होता, जैसे कि हम एक लेक्चर में किया था कि ट्रेन ओवरटेक करने वाला, वहां पर ट्रेन का लेंथ भी काउंट हो जाता, बट यहां काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटी बॉडीज है। तो इतने टाइम पे ये कहानी हो जाएगी। अब तुमको पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस, राइट, एक्स की वैल्यू पूछना। तो यहां पर a गिवन है, u गिवन है, t हम लोग घर से लाए थे, तो उसको पुट कर दो और निकाल दो। तो देखो x कितना आ जाएगा, 2u इंटू 2u/a प्लस हाफ a 2u/a का स्क्वायर, यहां पुट कर दिया हमने। तो बेटा कितना हो गया, ये 4u² अपॉन a प्लस 2u²/a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, a² है तो a और स्क्वायर वाला कट जाएगा, a बचेगा, ऊपर 4 नीचे 2 तो 2u²। ठीक है, ये कितना हो गया 6u²/a। ये क्या आ गया बेटा तुम्हारा, इतना डिस्टेंस में ओवरटेकिंग हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं, लिटरली तुमको एक स्टेप लिखना था ये और बस बराबर कर देना था। फिर तो कुछ मजाक चला, फिर तो मैथमेटिक्स है और कोई बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोई सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन काइनेमैटिक्स 1D पे, जहां पर हम लोग रिलेटिव चाहे तो लगा सकते थे, चाहे नहीं चाहे तो नहीं भी लगाते तो भी काम हो जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इस बार रिलेटिव लगा करके काम करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 men P and Q आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ A and B ऑफ a square ABCD ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, they start moving along the track with constant speed 2 meter per second and 10 meter per second. Find the time when they will meet for the फर्स्ट टाइम। और नीचे थे 4 ऑप्शन। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर सा रोड होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके, ये ट्रैक है, यहां पर 2 आदमी हैं, एक भाग रहा है 2 से और एक भाग रहा है 10 से। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अब वेरी ऑब्वियस थिंग इज कि ये इतना धीरे भाग रहा है कि कभी ना कभी ये वापस आकर के इससे मिल लेगा, तुमको निकालना कब मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, अगेन वही बात। तो जब भी 2 लोग हो ना, तो या तो रिलेटिव लगा या कन्वेंशनल, 2 ही चीज से हो सकता है। ठीक है, कन्वेंशनल हमने एक क्वेश्चन देख लिया, फिर भी मैं बता देता हूं कन्वेंशनल से क्या करना है। ठीक है, लेकिन करेंगे रिलेटिव से, क्योंकि एक कन्वेंशन देख ले, एक रिलेटिव देखेंगे। सो कन्वेंशनल की बात करें बच्चा, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो मान लो कि डी डिस्टेंस पे वो लोग मिले। ठीक है, स्टार्ट तो सब सेम ही किए, मतलब t = 0 से स्टार्टेड है, कोई आगे पीछे तो स्टार्ट नहीं किया, तो जितना टाइम लगेगा वो इनको बराबर लगेगा। मतलब ये t टाइम में जो डी डिस्टेंस कवर किया होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसको, ये देखो, ये सपोज करो t टाइम में d डिस्टेंस तक कवर किया। ठीक है, t और d, ये बेटा टाइम तो इसको भी t लगे, लेकिन क्या डिस्टेंस ये d कवर करेगा, जरा सोचो। अगर ये भी सिर्फ d डिस्टेंस कवर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं हो सकता, और करेगा भी नहीं क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो देखो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, अगर इसको मिलना है तो d तो करना ही है, जितना ये किया उतना तो करना, प्लस
ये दूरी भी इसको खत्म करनी है, तभी तो ये मिल पाएगा इससे। यानी ये कितना बेटा 8 8 8, तो इसको 8 + 8 + 8 16 + 8 24, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर मीट करना तो उतने टाइम में। तो देखो यार टाइम वही है, डिस्टेंस ये तुम्हारे सामने है, तो तुम और वेलोसिटी भी गिवन है तो तुम निकाल सकते हो बराबर करके, टाइम वाला फैक्टर को बराबर कर देना। सिंपल सी, वेरी सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो समझ में आया। ये टी डी टाइम और स्पीड कितना है इसका 2, और दूसरे का टी टाइम d + 24 और 10। ये लो, एक्सेलरेशन का कोई फंडा ही नहीं है, आराम से उठ जाएगा क्वेश्चन यहीं पर। समझ में आ रहा है, d + 24 एंड 10, राइट। तो तुम यहां से ये फैक्टर देखो कॉमन है, एंड कॉमन फैक्टर ही तो हम लोग को आंसर निकाल के देता है। तो एक काम तुम ये कर सकते हो, चलो एक और मेथड दिखा देता हूँ, रिलेटिव वाला, क्योंकि रिलेटिव भी हम लोग करते आते हैं, एंड रिलेटिव का भी फंडा तगड़ा है, बढ़िया फंडा हमारा। तो अभी बात करते हैं रिलेटिव में क्या होगा। सर रिलेटिव में क्या करते हैं हम लोग, फोन लगाते हैं और एक को बैठा देते हैं रेस्ट पे, ऑब्जर्वर बना देते हैं। तो बेटा ऐसा करो, इसको बना दो ऑब्जर्वर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर रिलेटिव लगा तो देंगे, बट रिलेटिव में क्या पंगा है ना, रिलेटिव में पंगा है कि हम लोग आज तक जब भी रिलेटिव किए ना, तो वेक्टर में भी जब भी करते थे तो कुछ इस तरीके का होता था, या तो सेम डायरेक्शन में जा रहा होता था, या फिर ऐसा कुछ होता था 2D मोशन में, ठीक है। और हम लोग तो 2D चैप्टर ही नहीं पढ़े सर, मतलब आप चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ, 2D का क्वेश्चन दे रहे हो मैं, नहीं 2D का क्वेश्चन नहीं है, ये तो तुमको यही दिख गया 2D का क्वेश्चन नहीं है। तो लेकिन इसका सर डायरेक्शन तो ऐसा और ऐसा है, ये तो 2D में हम लोगों ने किया था। तो जरा गौर करो यार, थोड़ा लॉजिक भी तो यूज करना, जरूरी नहीं है कि सब चीज तुम्हें सिखाई जाए, थोड़ा लॉजिक तुम्हें भी यूज करना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है, वो कॉमन सेंस क्या है कि ये कंस्ट्रेंड मोशन है। कंस्ट्रेंड मोशन मतलब सर तुम्हारा पाथ डिफाइंड है, समझ रहे हो, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा, इसका पाथ डिफाइंड है, ये जा ही नहीं सकता। यहां पर क्या दिक्कत था कि ये बढ़ता जाता और ये ऊपर आता जाता, बट यहां पर इसके पास ऑप्शन नहीं, इसको यहां घूमना पड़ेगा और इसको यहां घूमना पड़ेगा। इनके पास कंस्ट्रेंड है, इनके पास डिफाइंड है, इनको एक तरीके से तुम ऐसा समझ लो कि इनको मजबूर किया जा रहा है कि तुमको उसी पाथ पे चलना है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए यू कैन ट्रीट दिस केस एज गुड एज इक्वल्स टू कि दो लोग सड़क पे भाग रहे हैं 8 और 10 वाली स्पीड से, एक कुछ आगे है, ये 2 से भाग रहा था और ये 10 से, और इनके बीच में दूरी कितनी बेटा, तो 24 मीटर की। समझ रहे हो, दिस इज एज गुड एज इक्वल टू दिस केस। वाई सर, बिकॉज कंस्ट्रेंड मोशन है, खुला सांड वाला मोशन नहीं कि तुम जहां मनाए भाग जाओ, तब तो जरूर ये केस 2D बन जाता है, और ये सब करते ही नहीं, फिर तो हम लोग 2D रिलेटिव मोशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक तुम्हारी, ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ तुमको सोचना पड़ता थोड़ा, अगर रिलेटिव मोशन लगाते हैं ये तो बन ही जाता कन्वेंशनल से, बट रिलेटिव लगाते हो तुम लोग थोड़ा दिमाग को खोल करके लगाना, ठीक है, ऐसे आंख बंद करके नहीं करना काम। अब तो बहुत सिंपल सिनेरियो सर, ये है कि इसको फोन लगा दो तो इसकी स्पीड 0 की, इसकी 0 की, तो इसकी कितनी हो जाएगी 8। तो इस वाले ऑब्जेक्ट की मान लो इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, तो सेकंड की बात करें, सेकंड बंदे की, तो इसकी स्पीड कितनी है बेटा 8, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसने 24, कितना टाइम लगेगा 24/8, 3 सेकंड, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, एक स्टेप में खत्म। लेकिन तुमको एक स्टेप तक पहुंचने के लिए पहले इस स्टेप तक को सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप बोलने की बात है, बट इसको सोचना बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कैसे आएगा, तुमको समझना पड़ेगा कि सर अगर ये दौड़ेगा तो ये ऊपर, इसके ऊपर तो नहीं जा पाएगा और ये इसके बाहर तो नहीं जा पाएगा, कुल मिलाकर के कुछ टाइम के बाद इसको यहां झकमरा करके आना पड़ेगा, इसको जाना ही पड़ेगा यहां पर। तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन इट इज एज गुड एज इक्वल टू कि स्ट्रेट लाइन में भागना। ऑल्दो ये लोग रोटेट कर रहे हैं, ऑल्दो इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट यहां पर इस तरीके से इतनी खूबसूरती से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया कि ये चेंज करके भी नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन की खूबसूरती है। दिस इज हाउ मतलब IIT वर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग देखो कि उसने कितना सोचा होगा, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ ये करते तो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते, हम लोग सोचते बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। बट जब तुमने रिलेटिव मोशन देखा तुमको खूबसूरती पता चली कि क्वेश्चन में कितना दिमाग लगाया गया, कितना लॉजिक यूज किया होगा, क्या सोच करके बनाया गया क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये खूबसूरती के लिए ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, शेयर करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद लेंगे यहाँ से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहता है, अ कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ हाइट 2 मीटर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। एक लिफ्ट है जिसकी कुछ हाइट है, जहां से एक कॉइन को छोड़ा गया किसी हाइट से, ठीक है, फ्लोर से नहीं, मतलब कि नीचे से नहीं छोड़े तुम, कुछ हाइट से छोड़े, वो हाइट कितनी 2 मीटर, फ्लोर से 2 मीटर ऊपर जाकर के।
लिफ्ट की हाइट भी दी हुई है, लिफ्ट ऑफ हाइट ऑफ लिफ्ट इज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर की लिफ्ट है और 2 मीटर के हाइट से तुम छोड़ दो उसके फ्लोर से 2 मीटर ऊपर से। नाउ द लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ 11 मीटर पर सेकंड। द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक विद द लिफ्ट इज, और 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि यार इस क्वेश्चन में पहली बात तो तुमको ये समझने में लग जाएगा कि ये कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर से हिट करेगा नीचे वाले ना। अगर कोई एक लेमैन को मैं ये क्वेश्चन जा करके दिखाऊंगा बच्चा, तो वो हमें क्या बोलेगा कि सर ये कॉइन जो है अगर आप इसको छोड़िएगा हवा में तो ये ऑब्वियस सी बात है नीचे जाकर के हिट कर जाएगा। बट एक फिजिक्स वाले से पूछोगे तुम, अगर एक फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछोगे, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछोगे, एक साइंस के बंदों से पूछोगे, तो वो इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी आंसर नहीं करेगा, बोलेगा सर लेट मी चेक कि हो क्या रहा है, तभी बात होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार पॉज लेकर के बनाओ। अगेन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज अप्लाइड हियर, यूज करोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन उठ जाएगा। पॉज करके एक बार अटेम्प्ट लो, उसके बाद चलेंगे बोर्ड सॉल्यूशन। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों सर, समझो। ये इमेजिन करो एक लिफ्ट है, टेढ़ा हो गया, नहीं टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये एक लिफ्ट है, यहां पर तुमने कॉइन को छोड़ा, इसकी हाइट है बेटा 10 मीटर, तुमने कॉइन को ड्रॉप किया है 2 मीटर से, छोड़ दिया, फ्री फॉल हो रहा है, याद रखना फ्री फॉल, ड्रॉप कर दिया फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना होगा, कॉइन की बात करता हूं मैं, कॉइन की फ्री फॉल करा है, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके पास एक्सेलरेशन कितना -g, कहां पर डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा 8 मीटर। लिफ्ट खुद कितने से जा रहा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट की बात करें, मूविंग कॉन्स्टेंटली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्यों, नेगेटिव, नीचे डायरेक्शन। वेरी नाइस। अब सर क्या करें, मतलब सबसे पहली बात तो किसको कौन हिट करेगा ये समझ में नहीं आ रहा, और फिर करेगा तो कितने टाइम में, क्या पूछ रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, लगा दो रिलेटिव मोशन। कहाँ लगाएं सर रिलेटिव मोशन, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस क्वेश्चन में कि रिलेटिव मोशन लगाए तो लगाए कहाँ से, किसके पर्सपेक्टिव पे लगाया जाए। ग्राउंड से देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तभी तो हम लोग रिलेटिव में जा रहे हैं। ग्राउंड पे तो लेमैन बैठा था, रिलेटिव में क्या करोगे, तुम बैठ जाओ यहां पर, खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, लेट जाओ, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अभी तुम लिफ्ट में हो ना, तो लिफ्ट से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि कॉइन गिर रहा, वेरी नाइस, गिरने दीजिए सर। बट तुम जो हो बेटा, तुम लिफ्ट के ऊपर खड़े हो, तुम तो हवा में नहीं हो, ये हवा में है, कॉइन इज इन द एयर, लव के बदले कॉइन इज बार एयर पे, बट तुम जो हो वो फ्लोर पे हो, मतलब कि जो वेलोसिटी या जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वही तुम्हारा है, ये तो मानते हो। दैट इज व्हाट हैपेंस इन रिलेटिव मोशन। तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, जब तुम ऑब्जर्व करने लग जाते हो तो तुम उसकी क्वालिटीज को, जिस जगह पे तुम जाते हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पर तुम उसकी क्वालिटीज को ले लेते हो उससे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग लिफ्ट को ऑब्जर्वर बना दिया, तो लिफ्ट की क्वालिटीज हम लोग अटेन कर लेंगे। यानी हमारे पास अब एक्सेलरेशन कितना बेटा -11 का, कहां पर है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये चीज ग्राउंड वाला बोलेगा, ये ध्यान रखना, ग्राउंड वाले के लिए तुम्हारा एक्सेलरेशन नीचे है। लेकिन तुमसे अगर पूछा जाएगा मैन इनसाइड लिफ्ट, उसकी बात हो रही है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके लिए लिफ्ट क्या बेटा, स्टिल है, यानी कि वो स्टिल है तभी तो लिफ्ट स्टिल है। तो अगर लिफ्ट स्टिल है तो लिफ्ट एक्चुअल में स्टिल तो नहीं है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे 11 है, तो इसको ऊपर में कहीं ना कहीं 11 देना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग स्टिल होते हैं हम लोग अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन को लूज कर देते हैं, एंड आसपास के ऑब्जेक्ट को उतना ही एक्सेलरेशन क्या करते हैं हम लोग, गिफ्ट कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वो कॉइन को क्या बोलेगा कि तुम जी से नीचे तो आ रहे थे, लेकिन अब तुम 11 से ऊपर जाओगे। ऐसा क्यों होगा सर, रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है सर। सिंपल सी बात है, देखो यहां देखो समझ में आएगा। ये जा रहा 5 से, ये जा रहा 10 से, तुमने फोन लगा दिया इसको ए और बी, तुमने बोला कि सर आपको क्या लगता है सिनेरियो क्या चल रहा, या फिर इसको एक काम करो, इसको रखो 5, इसको रखो 10, थोड़ा इजी कर देते। तुमने बी को फोन किया, बोला सर आप ऑब्जर्वर बन जाइए। ऑब्जर्वर बनेगा तो बोलेगा मेरा स्पीड हो गया 0,
तो क्या इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है? तुम बोलोगे पागल हो क्या भाई, कहाँ 0, 5 से भाग तो रहे। लेकिन ये क्या बोलेगा यहाँ पर, इस ट्रेन में बैठा आदमी क्या बोलेगा, मैं 0 पे, मैं स्टिल हूँ। लेकिन ये अगर स्टिल है तो इसने किया क्या, इसने बेसिकली एक तरीके से अपने अपोजिट डायरेक्शन में खुद को इमेजिन कर लिया कि इतनी वेलोसिटी जितनी से आगे बढ़ रहा उतनी से पीछे लग गई, एंड दैट इज वाई इट इज स्टिल। तो इस वजह से इसने आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट देखे ना, सब में ये ऑब्जर्व किया कि सब की स्पीड 5 से कम हो गई, एंड यही तो पूरा रिलेटिव मोशन था यार। तो बस यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो कॉइन को जब तुम देखोगे तो कॉइन को तुमको क्या लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है 11 से, नीचे जा रहा है 10 से, तो ओवरऑल एक्सीलरेशन की बात मैं करूं तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कंसीडरिंग जी कितना होता है 10। ठीक है, अब तुम सिनेरियो को देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत सुलझा हुआ, अभी तक नहीं था बट अब है। ये कॉइन है तुम्हारा, ये 2 मीटर की हाइट है, ये 8 मीटर की हाइट है, ठीक है। और इसके पास कॉइन की बात करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब पूछा कितने टाइम में ये हो जाएगा, तो बेटा टाइम तुम निकाल सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो s कितना 8 इक्वल टू, अब एक्सेलेरेशन ऊपर है तो पॉजिटिव हाफ इंटू ए कितना 1 इंटू टी स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना 16। तो t कितना देगा बेटा 4 सेकेंड्स, वेरी नाइस। 4 सेकंड में ये लिफ्ट के अपर वाले हिस्से को हिट करेगा। ये भी ध्यान रखना कि ऊपर वाले हिस्से को, फ्लोर को नहीं, ठीक है। ऊपर वाला जो वॉल है उसको हिट करेगा, फ्लोर को नहीं करेगा। किसको हिट करेगा ये, अपर वॉल। तो ऑल्दो लेमैन को लग रहा था कि ग्राउंड पर कॉइन को छोड़ेंगे अगर मतलब अगर चलती लिफ्ट में जिसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि जी को भी मतलब फ्री फॉल से भी ज्यादा है, यहां अगर मैं छोड़ देता हूं कॉइन को, तो अगर नॉर्मल इंसान से पूछोगे, अभी ट्राई करना अपने घर पे, घर वालों से जाके पूछना कि पापा अगर एक्सेलरेशन, उनको क्या बताया एक्सेलरेशन, मतलब अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर तुम उनको बोलोगे पापा इसका एक्सेलरेशन है 11, तो बोलेंगे हाँ होगा। तुम उनको या मम्मी को बोलना या भाई बहन को बोलना, और फिर क्या करना कि कॉइन बोलना कि अगर मैं कॉइन छोड़ दूँ तो क्या होगा। तो 110% गारंटीड है ना कि बोलेंगे अच्छा सर ये नीचे चला जाएगा। वो सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता था। अच्छा एक और बात, क्या कॉइन ऊपर मूव कर रहा सच में? नहीं नहीं नहीं, कॉइन नीचे ही जा रहा बेटा। ये फ्लोर जो है ना, ये लिफ्ट नीचे इतना तेजी से जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कॉइन ऊपर जा रहा है, बट ये एक्चुअल में मोशन हो रहा है क्या, ये तो हमको लग रहा है ना। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ग्राउंड वाला थोड़े बोलेगा कि ये ऊपर जा रहा, फिर तो सच में तुमको पागल बनाने लग जाएंगे लोग। तो ऐसा काम नहीं करना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब जवाब दोगे तो ये जवाब दोगे कि ये भी नीचे गिर रहा था, लेकिन ये इतना जल्दी गिर रहा था कि ये इसको कैचअप कर लिया। बट अगर तुम अंदर बैठ जाओगे तो तुमको लगेगा कि कॉइन हवा में उड़ा, कॉइन हवा में उड़ा। समझ रहे हो मजा, ये मजा रिलेटिव मोशन का, फिजिक्स का। तो यहां हमारा काइनेमैटिक्स 1D का पोर्शन खत्म हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, IIT JEE का। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है आपके लिए साथ साथ, कि मैंने बहुत सारे मुझे सेशंस है, पर्सनल मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम वगैरह पे भी, और कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी कांटेक्ट किया कुछ स्टूडेंट्स से, एंड उनका कहना है कि सर हम लोग को है ना वन शॉट, आजकल एक बहुत चल गया वन शॉट थिंग। सो वन शॉट थिंग मतलब कि एक बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ करना है, राइट। तो अब ऐसा है कि ये अनाउंसमेंट उसी चीज से रिलेटेड है। नाउ द थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग वीडियोस एवरी डे, अब हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले। चेंज ये होंगे बेटा कि अब जो वीडियोस आएंगे वो वन शॉट आएंगे, और वो डेली वीडियोस नहीं होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डेलीज नहीं आ सकते वन शॉट वीडियोस। सो रैदर देन क्रिएटिंग वन मतलब 30 या 40-50 मिनट्स की वीडियोस ऑन डेली बेसिस, मैं एक बार में तुम्हारे लिए एक ऐसा काम करूंगा कि तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक टॉपिक खत्म, तुम बैठोगे सुबह शाम तक तुम्हारा टॉपिक खत्म, और उसके बाद सिर्फ तुमको क्वेश्चन निकालने। क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करेंगे, मतलब उस लेक्चर में भी होगा, साथ ही साथ तुमको अलग से भी क्वेश्चन दिया जाएंगे, और तुमको बनाने भी खुद भी अपने बुक से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सजेशन, जो बाकी उनका मतलब जो मुझे सजेशन आया था, मैं उस पर अमल करूंगा, एंड आई होप कि आपको भी ये टेक्निक पसंद आएगी। मैंने देखा है कि होता है, मतलब स्पेशली पास आउट स्टूडेंट्स जो होते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी टाइम नहीं निकाल पाते, रोज रोज पढ़ना हो जाता कि यार, और कभी कभी ऐसा मूड ही नहीं बनता कि सर मतलब बैठे रोज रोज लेकर के हो जाता मैं भी स्टूडेंट था, तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती थी, एंड ये मज़ा हम लोग नहीं ले पाए कभी, ठीक है। ये चीज़, ये जो बेनिफिट है ना, ये एडवांटेज, ये सिर्फ तुम्हारे पास है बिकॉज यू गाइज आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और मज़े की बात ये कि तुमको ज़रूरी है कि एक ही दिन में ख़त्म कर ही देना। सो यू हैव ऑप्शन, तुम उसको पॉज करके बार बार देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी ऑफलाइन में हम लोग नहीं कर सकते थे अनफॉर्चुनेटली। सो इतनी सारी एडवांटेजेस है, उसका यूज़ करो यार, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा, आपको पसंद भी आया होगा, एंड आपको लेक्चर आज का पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ज़रूरी है।
ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बाकियों तक ये मैसेज पहुंचे, बाकियों तक ये लेक्चर्स पहुंचे, कंटेंट पहुंचे। तो यार मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे, एंड नेक्स्ट वीडियो होगा लॉज ऑफ मोशन पे, एंड इट विल बी अ वन शॉट वीडियो। तो लॉज ऑफ मोशन पूरी तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर देंगे एक ही वीडियो में। तुम इतने तैयार हो जाओगे, इतने खूंखार हो जाओगे कि तुम बोलोगे सर कहीं से भी अब क्वेश्चन लाइए, हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोग वेट नहीं कर सकते बनाने के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है। बट तुम लोग पेशेंस रखना, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। फेसबुक पे अगर तुम हो तो फेसबुक पे भी पोस्ट डाल दिया जाएगा, एंड इट विल बी अ वन शॉट वीडियो। सो थोड़ा टाइम लगेगा बट वर्थ इट होगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, क्वेश्चंस बनाओ। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लॉज ऑफ मोशन के साथ।